नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल सिंगल्स की लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्स ही रहे हैं या फिर अभी तक कुंवारे हैं या फिर जो है अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ फील करते हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी अपने आप को सिंगल अकेला मानते हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है और ये 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो वर्गो चलिए देखते हैं जो आपके पर्सन हैं उनका रिसेंट पास्ट कैसा, नहीं सॉरी गाइस, आपका जो वर्गों का जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा बीता है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे आपका कैसी रहने वाली है। और अगर आपकी लाइफ में इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील कर रहे थे या लव रिलेशनशिप में थे तो दूरियां बन चुकी थी, तो अगर वो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी कि यूनिवर्स से आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज है, वो सब देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं आपके जो आपका रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि पास्ट में आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान थे। हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते थे या उनके साथ शादीशुदा थे या जो भी थे, लेकिन वो रिश्ता आपका पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका था। तो वहीं आपने अनएक्सपेक्टेडली सडनली आपने डिसाइड किया अचानक से कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और परेशानी में नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे, तैयार करेंगे और इस रिश्ते में फिर से किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे। हीलिंग मेडिटेशन करेंगे रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि हीलिंग और मेडिटेशन इसमें ज़रूरी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये रिश्ता बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म, मतलब पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, मतलब ख़त्म होने के कगार पर था। काफ़ी परेशानियाँ और दुविधाएं थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा था। तो वहाँ आप फिर से इस रिश्ते को सींचना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में को हरा भरा बनाना चाहते हैं। तो उनकी मदद लेते हुए आपने एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की और धीरे धीरे करके उस अपॉर्चुनिटी की तरफ, उस प्यार की तरफ आप बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज मिल चुका है या तो बहुत जल्दी मिल सकता है कि फिर से रिश्ता आपका कामयाब हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं वर्गो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 'प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को हासिल करेंगे। जो रिश्ता आपका जा चुका था, तो जो बिगनिंग, जो शुरुआत आप पास्ट में कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ मतलब जिस रिश्ते को आप हील करना चाहते थे मेडिटेशन के ज़रिए या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की मदद लेते हुए आगे बढ़ना चाहते थे, तो वहाँ पर आपने करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ये बिगनिंग, ये शुरुआत आपको घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम में आगे बढ़ने में मदद दे सकती है। तो देखते हैं कि अगर इन दिनों नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने, तो एनर्जी क्या रहेगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, जी अभी फ़िलहाल के लिए
कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्योंकि जिस पर्सन को हो सकता है कि किसी को आप पसंद कर रही हो, तो अगर या फिर सामने वाला पसंद कर रहा हो, तो अगर आपका रिश्ता बन भी जाता है तो इन एंड आउट की स्थिति रहेगी, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रहेगी। आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पाएंगे। न इसमें दूरियां बन सकती हैं, डाइवोर्स हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं। तो जो है नए पर्सन की एनर्जी अभी पॉजिटिव नहीं है। आपको रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, दुविधा हो सकती है। ट्रस्ट इश्यूज़ इस रिश्ते में आपका दूरियां बनाने का कारण बन सकते हैं, डाइवोर्स तक जाने का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए अभी नए पर्सन की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। अभी किसी भी रिश्ते में आपको नहीं आगे जाना है फिलहाल के लिए, इस सप्ताह के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे, लव रिलेशनशिप में थे, तो अगर दूरियां बन रही थी तो उसकी अभी क्या सिचुएशन है, क्या वो वापस आना चाहते हैं? जी नहीं, अभी पास्ट पर्सन भी आपके पास वापस नहीं आना चाहते। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ उनको धोखा मिला है। जब से रिश्ता बना है, पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही है, चीज़ें खराब हो रही हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, कोई भी सिचुएशन सही नहीं है, कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है। तो काफ़ी परेशानी और दुविधाएं दिखाई दे रही हैं। नए नए चेंजेस, नए नए बदलाव आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय को समय देंगे और वक्त देंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके पहले आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, हीलिंग मेडिटेशन करना है, तभी कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस अभी के लिए जो पुराना रिश्ता है वो आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ फिर से इस मतलब जो अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर से आपको इसमें उसका सामना करना पड़ सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी आप चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए समझदारी के साथ। तभी एक्शन लेना है जब आपको लगे कि आप रिलैक्स हो गई हैं और उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए तैयार और रेडी हैं। लेकिन सिचुएशन अभी ठीक नहीं है। तो नए या पुराने रिश्ते के लिए अभी भी, किसी भी रिश्ते के लिए एनर्जी आपके फेवर में नहीं है। अभी आपको रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा और वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं कि यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं, यूनिवर्स जी क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आप हार मत मानिए, गिव अप मत कीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, जैसे एक सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, हार नहीं मानता, तो डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, एक सिपाही की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, कोई भी छल कपट आपके अंदर नहीं होगा। तो अगर आप आगे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, यानी कि इमोशंस में ना बहते हुए समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे, तो यूनिवर्स ही आपका साथ दे सकते हैं, भाग्य आपका साथ दे सकता है, लक आपका साथ दे सकता है, दुख के बादल आपके ख़त्म हो सकते हैं, धीरे धीरे चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। लेकिन वो तभी आपके लिए पॉसिबल होगा। और अगर आप डाइवोर्स भी चाहते हैं, इस रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं, इस रिश्ते से परेशान हो चुके हैं, तो वो भी समय आपके लिए बिना इमोशंस में बहे आपके साथ जा सकता है। आप मतलब उस चीज़ों से छुटकारा भी पा सकते हैं जो जिसमें आप उलझे हुए हैं, और उनके रिश्ते को होते हुए भी आप अपने आप को सिंगल मानते हैं, कुंवारा मानते हैं, तो उन चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आप हिम्मत करते हुए साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो डाइवोर्स वगैरह भी, यानी कि डाइवोर्स हो या मतलब आप सिंगल हैं, यानी कि शादी हो या
ना हो रिश्ता, अगर जिसके साथ आप अपने आप को रिश्ता में बंधा हुआ मानते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं आप छुटकारा पा सकते हैं। या फिर अगर चाहें कि उनके साथ रिलेशन में जाना चाहते हैं, दोबारा से उस रिश्ते को कामयाब करना चाहते हैं, आगे शादी वगैरह करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो वो भी आपके फेवर में हो सकता है। तो जो लेकिन आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे आप डाइवोर्स के लिए बढ़ें या फिर रिश्ता बनाने के लिए बढ़े। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।